बहू का गृह प्रवेश। ये कहानी दो परिवारों की है। दो ऐसे परिवार जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। विपिन मिश्रा, जिनके लिए समय ही सब कुछ था। घड़ी के कांटों के साथ विपिन जी और उनका परिवार चलता था। और दूसरी तरफ शर्मा जी का परिवार, जिनका सुबह का नाश्ता 1 बजे होता था। अगबाई, आलोक बाबा उठ जाइए ना, 12 बज गए हैं। क्या गंगू ताई, तुम भी ना 12 ही बज रहे, अभी 5 ही जो सर पर चढ़ गई हो। अब जाओ सोने दो मुझे। तभी कमरे में प्रेरणा आती है। अरे गंगा, तुझे बोला है ना मैंने, आलोक को परेशान ना किया कर। इतना शोर करके तू उसे उठाने आई कि मेरी आंख खुल गई। अब जा अच्छे से कुछ तैयार कर, तब तक मैं सॉन्ग सुनती हूँ। मैं भी तो उठ ही गया हूँ मम्मा, चलो ना मूवी चलते हैं। ये थी शर्मा जी के परिवार की एक झलक, जहां लोगों को दिन रात की कोई सूद बूद ना थी। और एक था मिश्रा परिवार। 7 बज गए। ओ गॉड, कितनी लेट हो गई हूँ मैं। पापा, मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। बहुत नाज है मुझे मेरी गायत्री पर। एक पढ़े लिखे तहजीबदार लड़के से शादी पक्की करवाऊंगा मेरी गायत्री की। गायत्री जब कॉलेज से लौट रही थी तब आलोक की गाड़ी के सामने आकर गायत्री का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट कहीं जानबूझकर तो नहीं किया गया? आपका बयान लेने पुलिस वाले आ रहे हैं। प्लीज गायत्री, मुझे बचा लो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी ही गलती है इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने तो मुझे हॉस्पिटल लाकर बचाया है। गायत्री आलोक को बचा लेती है। गायत्री की इस हरकत पर आलोक का दिल आ जाता है और वो गायत्री से शादी करने की ठान लेता है। विपिन की नामंजूरी के बाद भी गायत्री अपने पिता को मना ही लेती है। पापा, शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं शर्मा परिवार की बहू बनूं और उन्हें सुधारूं। गायत्री के बाद विपिन समझ जाता है और चट मंगनी पट ब्याह करके गायत्री शर्मा परिवार की बहू बन जाती है। शादी के दूसरे ही दिन सुबह 6 बजे। हे मनमोहन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे दामोदर। पहली बार शर्मा निवास में सुबह 6 बजे में आरती की आवाज आ रही थी। ये सुबह सुबह गाना कौन गाने लगा? सभी अपने अपने कमरों से निकलकर हॉल में आते हैं, जहां गायत्री आरती कर रही होती है। ये सब क्या है बहू? जो आज तक होना चाहिए था सासू माँ। गंगूताई, आज से सुबह का नाश्ता 1 बजे नहीं 7 बजे बन जाना चाहिए। और तब तक किसी ने ना खाया हो तो फिर उसे लंच ही मिलेगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम गायत्री? वही जो आपने सुना। चलिए नहा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गीजर का पानी भी नसीब ना हो। गायत्री पूरे घर की लगाम अपने हाथों में ले लेती है। शर्मा जी की घर में कोई खास इज्जत तो थी नहीं। यूं तो वो बहुत तमीजदार थे, पर घर पर उनकी कोई सुनता ही नहीं था। दोपहर के वक्त खाने पर, पापा जी, मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्या आप फाइल्स दिखा सकते हैं मुझे? चलो, कोई तो है जिसे याद है कि हमारा बिजनेस भी है जो घाटे में जा रहा है। जब घर पर लोग इतने लापरवाह होंगे तो ये तो होना ही है ना पापा जी। अब मैं आ गई हूँ ना, डोंट वरी। उंगलियों पर गिन लूं इतने लोग हैं घर पर। और नौकर, आप सबको कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। गंगूताई, बस आप ही आया करोगी काम पर, बाकी मैं और मम्मी जी मिलकर कर ही लेंगे। ये कैंची जैसी जबान मेरे आगे मत चलाना लड़की। 2 दिन हुए नहीं कि नाटक शुरू कर दिया। वैसे बयान तो मैं अब भी दे सकती हूँ मम्मी जी कि मेरा एक्सीडेंट आलोक की लापरवाही से हुआ था। पर क्या है ना, घर की बात घर पर ही अच्छी लगती है ना मम्मी जी? गायत्री यूं तो बहुत सीधी थी मगर होशियार थी। वो समझ गई थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि शर्मा परिवार रोड पर आ जाए। घर वालों को पैसे की अहमियत और वक्त की कदर समझाने की अब गायत्री ने मानो ठान ली थी। अगली सुबह, मम्मी जी 6 बज गए, उठ भी जाइए, हमें नाश्ता भी तैयार करना है। क्या 6 बज गए? 10 बजे सोए होते तो उठने में इतनी दिक्कत ना होती। 4 बजे सोती है ना आप, तो दिक्कत तो होनी ही है। गायत्री नाश्ता तैयार करके आलोक के साथ ऑफिस निकल जाती है। आलोक का मन जरा भी काम में नहीं लगता, फिर भी गायत्री उसे ऑफिस में बैठने की आदत डलवाती है।
पापा जी, बिजनेस की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गायत्री घर पर सब संभालने के साथ साथ ऑफिस में भी दिन रात काम करती, पर प्रेरणा और आलोक की अय्याशियों को पूरा करने में अब बिजनेस इतने घाटे में था कि क्रेडिटर्स अपने पैसे मांगने पर उतारू हो गए। हमारा घर नीलाम हो रहा है प्रेरणा। ये सुनते ही अभी तक गायत्री की बातों को बोझ समझने वाले प्रेरणा और आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब मुझे काम में ध्यान देना चाहिए था, मैंने वो वक्त सोने में गवा दिया। आप ठीक कहते थे पापा, खाते खाते तो पैसे का ढेर भी खत्म हो जाता है। इतना काम तो गायत्री ने मुझे सिखा ही दिया है। मैं भी कुछ करूंगा, पर घर बिकने नहीं दूंगा। मैं भी अपने सारे बेफिजूल खर्चे बंद कर दूंगी। मेरे डायमंड नेकलेस बेच दो, क्रेडिटर्स को पैसे लौटाना जरूरी है। ज्वेलरी तो मैं बाद में भी खरीद सकती हूँ। पूरा परिवार बिजनेस को बचाने में लग जाता है और शर्मा निवास बिकने से बच ही जाता है। गायत्री का गृह प्रवेश ना होता तो शर्मा निवास कब का नीलाम हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।